बहादुर साहब, बहादुर साहब। क्या चाहते हैं गोक्तू साहब? अभी रुक जाए बहादुर साहब, अमीर हजरत आपसे मुलाकात चाहते हैं। रियासत की खातिर सब बर्दाश्त किया मैंने। सल्तनत के अमीर होने की हैसियत से उस पर एतमाद करके अपने कबीले को यहाँ लाया। मौजजीन को हिजरत पर राजी किया। क्यों लाया मैं उन्हें यहाँ? अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों मेरे कबीले और मेरे बेटे को नहीं बचा सका, उस शख्स से मैं कभी भी दोबारा नहीं मिलूंगा। चाहे मेरा कबीला बर्बाद हो जाए, उसके सामने नहीं झुकूंगा गोक्तू। समझ में आई मेरी बात? अपना ये गुस्सा दुश्मनों के लिए बचा के रखे बहादुर साहब, दोस्तों के लिए नहीं। जो मेरी बर्बादी का तमाशा देखता रहा, मेरे बेटे की, मेरे कबीले की बर्बादी पर खामोश बैठा रहा, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं मेरा। मुश्किल वक्त में जिस हाथ ने आपको सहारा दिया और जिसे आपने एहतराम से चुमा, उसको इस वक्त ना झटके बहादुर साहब, वरना तन्हा रह जाएंगे आप इस मुश्किल वक्त में। ये गुस्सा आपको खा जाएगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। मान ले मेरी बात। अमीर को बता देना, उसके अल्फाज की अब कोई अहमियत नहीं रही। आज से हमारे रास्ते जुदा हैं। जाने दो इन्हें। सुल्तान के हुक्म के बाद मेरी जिम्मेदारी इस सरजमीन पे मुकम्मल हो चुकी है सरदार अर्तुगरुल। मैं, अल्लाह ने चाहा तो आज कोनिया रवाना हो जाऊंगा। आज के बाद अपने फैसलों के आप खुद जिम्मेदार होंगे। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह आपके फैसले इस सरजमीन पे बदअमनी का बाइस नहीं बनेंगे। मेरे अल्फाज को गैर अहम मत समझिएगा। मैंने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। इंशाअल्लाह आप भी कोनिया पहुंचने के बाद सुल्तान को जहर देने वालों और मुझे और मेरे सिपाहियों को जाल में फंसाने वालों को बहुत जल्द अपनी महारत से ढूंढ निकालेंगे। आपको इस मामले में किसी पे शक है अर्तुगरुल साहब? जब सुल्तान को हमारी मौजूदगी में जहर दिया गया और सफर पर जाते हुए मुझ पर हमला किया गया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये उन्हीं लोगों का काम है जो हमारी रियासत को तबाह करना चाहते हैं। अर्तुगरुल साहब, आपके गुस्से ने आपकी आंखों पर और आपके बेबाक दिल पे पर्दा डाल दिया है। दोस्त और दुश्मन के दरमियान तमीज को आप भुला चुके हैं। ये जान ली कि रियासत गद्दारों का एहतसाब करना जानती है। वक्त आने पर आपको इन इल्जामात पर शर्मिंदगी होगी, लेकिन उस वक्त भी आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। सुल्तान ने जो इस सरजमीन का निजाम आपको सौंपा है, कदर करें उसकी आप। इस रियासत के लिए जान भी कुर्बान है अमीर सादुद्दीन। आप भी ये जान लें कि सरदार आला होते हुए इस सरजमीन पर किसी किस्म का खलफिशार नहीं होने दूंगा। रियासत का कानून हमेशा कायम और दायम रहेगा। यहां सुल्तान को बताइएगा कि बहादुर सरदारान उनके लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। यह सादत है हमारे लिए। अमीर सादुद्दीन, मुझे खुशी होती कि असलिहान खातून और तुर्गुत के निकाह में शिरकत करते और कल तक रुक जाते, लेकिन जानता हूं कि आपके लिए रियासत की जिम्मेदारियां ज्यादा अहम हैं, इसलिए इसरार नहीं करूंगा। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। हफ्सा, हाइमा खानम, कपड़े तकसीम कर दिए हैं यतीमों में और गरीबों में खाना भी बांट दिया है। अल्लाह कबूल करे। खुश रहो बेटी। खवातीन का भी ख्याल रखना। बिल्कुल हाइमा खानम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सरदार के वापस आने के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो गए वालिदा। शुक्र है अल्लाह का।
लेकिन काश के दुंदार भी यहां हमारे साथ मौजूद होता बेटी। दरवाजा खोलो, अमीर हजरत का सफर तवील है। दुंदार, किले में खुशामदीद मेरे दोस्त तीतन। बहुत शुक्रिया एरिस, तुमने किले में आते ही खेल शुरू कर दिए। अब इसे हटाओ ताकि तुम्हारा चेहरा देख सकूं। किले आने की खबर, मुझे उम्मीद है कि हमारे दरमियान रहेगी मेरे दोस्त एरिस। खास तौर पर अर्थुरल से निपटने के लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकते हम। जानता हूं तुमने इसलिए बुलाया है मुझे। बिल्कुल ठीक कहा। उसे जान से मारना है मुझे। उसे जान से मारना तुम्हारे जैसे अजीम जंगजू के लिए भी आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है वक्त आने पर तुम ऐसा कर जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जैसे शैतान से उसको ऐसी चोट पहुंचाऊं जिसका दर्द बहुत अजियतनाक हो। हमला वहां करना है जहां वो सबसे ताकतवर महसूस करता हो, उसके अपने ही कबीले में। तो मुझे उसके कबीले में पहुंचना होगा। हाँ तीतन, ये बिल्कुल आसान नहीं, मगर मैं कर लूंगा एरिस। तुम्हारे लिए ये काम बहुत आसान होगा तीतन, क्योंकि तुम आसान हदफ पर हमला करोगे। हदफ क्या होगा? उसका रहम। तुम उनके लिए काबिले रहम बन जाओगे, मगर तुम्हें थोड़ी तकलीफ से गुजरना होगा। मुकद्दस मकसद के लिए मरने को भी तैयार हूं मैं। क्या फौरन रवाना हो रहे हो? जल्द से जल्द कबीले पहुंचना होगा मुझे। बताना होगा उन्हें हमारे सरदार हयात है। वैसे भी भाई के कबीले जाना मुझ पर लाजिम है। फर्ज निभाना है मुझे। गफलत में पड़कर आपका भी दिल दुखाया भाभी, माफी चाहता हूं। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं साथ हैं आपके। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जल्द कबीले वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके हुक्म से रवाना हो रहा हूं मैं। कोई और हुक्म है भाई? नजरें वो हैं जो पहाड़ के पीछे देख सके, और अक्ल वो जो आने वाले वक्त को पहचान ले। दुंदार, दुआ है कि इस सफर पर वो नजर और अक्ल दोबारा नसीब हो जाए तुम्हें। दुआओं में याद रखिएगा भाई। खुश रहो दुंदार। आर्तू भाई, कोई गलती हो गई हो मुझसे जिरगे में तो माफ कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। सरदारी के दौरान गलत रास्ता इख्तियार किया आपने। इंशाअल्लाह बाइस रहमत हो ये सफर आपके लिए। आपके साथ है मेरी दुआएं। अल्लाह आसानियां अता फरमाए।
दुंदार, कभी भी खुद को कमतर मत समझना। याद रखना, तुम्हारे भाई का दिखाया हुआ रास्ता मजबूत बनाएगा तुम्हें। इंशाअल्लाह वालिदा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हामी नासिर हो दुंदार। अल्लाह के अमान में। दुंदार गलती से सबक हासिल कर चुका है। वो शर्मिंदा है अपने किए पे। आंखें खुल गई हैं उसकी। अब शायद उसे जाने की जरूरत नहीं। अगर बेटा तुम माफ कर दो उसकी सजा। अगर उसे माफ कर दिया मैंने आज, तो सरदारान इस गलती से कभी सबक नहीं सीखेंगे। ऐसी गलतियां जिनकी सजाएं माफ कर दी जाएं, बगावत को जन्म देती हैं, और मैं ये नहीं होने दूंगा कभी। असल काबिलियत दूरंदेशी है। दुंदार अपनी काबिलियत साबित करने के बाद वापस आ सकता है, वादा करता हूं। आप बस दुआ करें। कबीले के हक में क्या बेहतर है तुम जानते हो। क्या मतलब वो चला गया? तुमने उसे आखिर रोका क्यों नहीं इब्ने आदम? रोका था लेकिन कोक तू, मेरा वक्त जाया किए बगैर जो कहना है जल्दी कहो। बहादुर साहब को ये बताया था कि उनका इंतजार कर रहा हूं मैं, या नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था, आपका पैगाम भी पहुंचाया था, मगर क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी हुकूमत उली करने की? क्या कहा उसने? उनके बेटे को नहीं बचा पाया आप, इसलिए आपके अल्फाज उनके लिए अब कोई अहमियत नहीं रखते अमीर हजरत। अब क्या है? अल्पमिश पहुंच चुका है अमीर हजरत, आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। बुलाओ उसे। वो असलिहान और दुर्गुत हरगिज कोई खुशी नहीं देख पाएंगे अपनी जिंदगी की, और ना ही तुम बहादुर साहब। सरदार आला तो दूर, चावदार का सरदार भी नहीं बनने दूंगा तुम्हें। अपनी कब्र के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अमीर सादतीन से दुश्मनी का खमियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा तुम्हें। मेरी रगों में दौड़ती इंतकाम की आग उनकी रगों में जहर कातिल बन के उतर जाएगी। चावदार कबीला जब सोग में डूबेगा, मैं उस वक्त अपने खैमे में जोर शोर से जश्न मनाऊंगा। जानदार की पूरी नस्ल सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। तुम्हें उसके कबीले जाना है तीतन। मुझे अर्तुरुल के हर कदम के उठने की खबर चाहिए। तुम फिक्र मत करो, न सिर्फ काई कबीले के अंदर जाऊंगा मैं, बल्कि दोस्त भी बना लूंगा अपना। तुम्हें क्या लगता है इतना काफी होगा? इस खंजर से मेरे जिस्म पर और गहरे जख्म लगा दो एरिस,
उन्हें उनके रहम की सजा देंगे हम। अर्तुरुल के रहम की सजा उसके बेटे कुंदुस को भुगतनी होगी। जब मैं कहूं तो उसके बेटे को मेरे पास ले आना। सल्तनत की हिफाजत करे खुदावन। आमीन। अमीर हजरत। कहो अल्पमिश, बहादुर साहब के कबीले की क्या खबर है तुम्हारे पास? कबीला सफर में है अमीर हजरत। सामान बहुत ज्यादा है, इसलिए सवारियों की रफ्तार बहुत सुस्त है, लेकिन फासला थोड़ा रह गया है। मैं आगे रास्ता देखने के बहाने आपको खबर देने आ गया। आला, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो अल्पमिश। गोक्तू और तुम्हें अहम जिम्मेदारी निभानी है। आप हुक्म करें अमीर हजरत। तुम्हारी वजह से आज तक बहादुर साहब के हर कदम की इत्तला मुझ तक पहुंची है। एक तरफ तुम, असलेहान की कनीज अस्मा दूसरी तरफ मुझसे राब्ते में थे। शुक्रिया तुम्हारा। रियासत की बका के लिए हमारी जान भी हाजिर है अमीर हजरत। अल्पमिश, बहादुर साहब का चावतार का सरदार बन जाना निहायत अहमियत का हामिल है, लेकिन असलेहान खातून भी हार मानने वाली नहीं है। वो सरदारी नहीं छोड़ेगी किसी सूरत भी। दोनों कबाइल की भलाई इसी में है कि बहादुर साहब सरदार बन जाएं और असलेहान अपने अंजाम को पहुंचे। मेरी तलवार इस काम के लिए हाजिर है अमीर हजरत। तलवार न्याव में रहने दो अभी। गोक्तू तुम्हें जहर फराहम करेगा, उसे जितनी जल्दी हो सके अस्मा तक पहुंचाना है। वो जहर असलेहान खातून और तुर्गुत के निकाह का तोहफा होगा। वो दोनों अपनी आखिरी सांस तक इंतहाई दर्दनाक अजाब का शिकार रहेंगे। उनकी मौत हर एक के लिए इबरतनाक होगी। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। पूरे आलम में दरिया का पानी आग लगा रहा है। अश्कों की यह आग बुझा नहीं पाएगा इश्क। जहर की बूंदों से आशिक को किसी सूरत बचा नहीं पाएगा इश्क। ये जहर कातिल पीने वालों को निगल जाएगा इश्क। उसने सबके सामने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे, सरदार बहादुर के बेटे को बेदखल कर दिया मेरे ही कबीले से। क्या हमारी जुबान पर ताले थे या हमारे हाथ टूट गए थे? ना हमारी जबान पर ताले थे, ना ही हाथ टूटे हुए हैं। कोई भी मेरे बेटे को मेरे कबीले से नहीं निकाल सकता। लेकिन निकाल दिया बाबा, और वो भी तुर्क सरदारों के सामने। और आपने दस्तपोसी करके उसका हुक्म कबूल कर लिया। उसका हुक्म अगर कबूल किया है तो इंतकाम लेने के लिए। अगर वो मुझे भी निकाल देता तो इसका इंतकाम कौन लेता उससे? हाँ? उसे अभी सरदारान के सामने जितना बड़ा बनना है बन जाने दो। तीर कमान से निकल चुका है। तुम जाकर हमारे लोगों से मिलोगे और उनमें से सबसे ताकतवर और बहादुर जंगजुओं को जमा करके पहाड़ों में छुप जाओगे। शिकार करके उनकी तरबियत करोगे। सही वक्त आने पर तुम और तुम्हारे सिपाही हमारा इंतकाम लेंगे। पहाड़ों में रहकर प्यास बढ़ाओ अपनी। जो सलूक हमारे साथ हुआ है उसका इंतकाम जरूर लेंगे हम। सबको मौत की नींद सुलाएंगे। और वो अमीर सादतीन?
आज के बाद उसका कोई भी हुक्म मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। बेटा, अब हम अपना इंतकाम खुद लेंगे इनसे। अर्तुरुल का हिसाब अब तदबीर से नहीं, हमारी तलवार से लिया जाएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा। अर्तुरुल से अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवार तैयार रखूंगा मैं। कबीले के अतराफ का गश्त जारी रखो और अपनी आंखें खुली रखना। जाओ। समसा भाई, समसा भाई, समसा भाई, ये आदमी जख्मी है, जल्दी आए। अरे देखो तो सही, कौन जख्मी है? लगता है कोई नया आदमी है। चलो चलकर देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे इसे लुटेरों ने मारा है। अल्लाह मदद करो मेरी। क्या हुआ तुम्हें? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? लुटेरे थे। लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया। हानली बाजार सामान ले जा रहा था, सब कुछ लूट लिया मेरा। मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। फिक्र मत करो तुम, हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? क्या करते हो? मेरा नाम दारियस है, एक ईसाई ताजिरों में। तुम्हें और तुम्हारे कबीले को तकलीफ देना नहीं चाहता मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है यहाँ। बस मेरे जख्म सींच कर मुझे कुछ खाने को दे दो, रहम करो। हमारे कबीले में हर मजलूम की मदद की जाती है। तुर्क कबाइल के लोग बहुत ही रहमदिल हैं। खुदावन रहम फरमाए आप पर। सिपाहियों, इसे शिफा खाने लेके जाओ, जल्दी करो, जल्दी। आ जाओ, मिलके उठाते हैं। बेचारा कहाँ से आया है? आराम से, इधर से पकड़ो, आराम से। आ जाओ। या अल्लाह रहम फरमा। अल्पमिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे सरपरस्त ने तुम्हें सलाम भेजा है अस्मा। तुम्हारी खिदमत के लिए छोटा सा नजराना है। अमीर हजरत के लिए मेरी जान भी हाजिर है अल्पमिश। और ये अमीर हजरत की तरफ से असलियान खातून के निकाह का तोहफा। क्या है इसमें? आशिकों के लिए और हमें मालामाल करने के लिए जहरीला शरबत है। काम होने के बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। फिर एक नहीं बल्कि ऐसे 3 नजराने मिलेंगे। हर वो पत्थर जिसे मेरी उंगलियां तराशती हैं, उस वक्त ही दीदा ज़ेब लगता है जब वो आकतार तक पहुंच जाए। ये गुलूबंद आपकी इस नाजुक गर्दन पे जचेगा। अमीर सादतीन की ये पेशकश इज्जत का बायस है आपके लिए, तो मेरे लिए भी शर्फ का बायस है। अगर ये फैसला एक सरदार का है तो आप मुझे भी अपने ताबे पाएंगे, लेकिन मुझसे मेरी राय पूछी जाएगी अगर, तो मैं कहूंगी कि अमीर सादतीन को खुद ही ऐसी पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। माफ कर दें अमीर सादतीन, यही मेरा फैसला है। कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता असलिहान।
मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, याद रखना। अमीर हजरत, मैंने पादरी से जहर की शीशी लेकर अल्पमिश के हवाले कर दी थी और अस्मा तक पहुंच चुकी है। दोनों मारे जाएंगे। आला, अगर आप हुक्म करें तो सवारियां तैयार है अमीर हजरत। नहीं, उन दोनों के तड़प तड़प के मर जाने के बाद चावदार कबीले की आहोसारी अपने कानों से सुनना चाहता हूं मैं। मुझे यकीन करना है कि असलिहान और तुर्कुत सिपाही अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। और वो बहादुर साहब? अर्तुरुल अपने भाई तुर्कुत सिपाही और असलिहान की मौत के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराएगा? अल्पमिश को भी मरना होगा। अर्तुरुल को जब उसकी लाश मिलेगी तो इंकशाफ होगा कि वो बहादुर का सिपाही है, और फिर वो जहर देने वाले बहादुर का सर अपनी तलवार से कलम कर देगा। आप हमेशा दूर की सोचते हैं अमीर हजरत। वो बहादुर अर्तुरुल के गजब का निशाना बनकर उसकी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा। कौन है? क्या करता है? ये दरियूस है। हानली बाजार में ये तिजारत करता है। लुटेरों ने इस पर हमला किया था और इसे इस हाल तक पहुंचा दिया है। बहुत जख्मी था ये, इसलिए हम इसे यहां लिया है। अच्छा किया तुमने। शुक्रिया भाई। वो लुटेरे जब मारपीट से मुतमईन ना हुए तो तुम्हें खंजर भी मार दिया। अगर ज्यादा खून बह जाता तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। अब कैसे हो तुम? तुम्हारा यह हाल लुटेरों ने किया है क्या? जी बिल्कुल जनाब, सब सामान भी लूट लिया मेरा। खुशनसीब हो कि हमारे कबीले पहुंच गए। वो बदसात लुटेरे हमारे भी दुश्मन हैं। जख्म बढ़ जाने तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब तुम आराम करो। खुदावंद खुश रखे आपको। बहुत रहम दिल हैं आप। बहुत शुक्रिया। बेचारा ताजिर, अर्तुरुल भाई को मैं खुद बता दूंगा। इसकी जरूरत का ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र ना करे तुर्कुत भाई। आप तुर्गत साहब से निकाह करके हमेशा खुश रहेंगी असलिहान खातून। इंशाल्लाह अस्मा खातून, इंशाल्लाह। काश के आलियार भाई भी मौजूद होते, वो भी अपनी बहन को दुल्हन बना हुआ देखते। किस्मत को यही मंजूर था असलिहान खातून, उदास ना हो। आइंदा से तुर्गत साहब भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे।
ये छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और नेक औलाद से नवाजे असलहान खातून। हर चीज के लिए शुक्रिया अस्मा खातून। अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो। तुम हमेशा से मेरी राजदार रही हो। हर मुश्किल वक्त में हिम्मत बढ़ाई है तुमने मेरी। बाबा और आलियार भाई के इस दुनिया से जाने के बाद तुमने कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। अल्लाह हमेशा आपसे भी राजी रहे असलहान खातून। आपने मुझे कबीले के खातून के बजाय बहन से ज्यादा समझा है हमेशा। भाई, दारियुस नाम का एक ताजिर कबीले में आया है। लुटेरों ने उस पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया है। आपको बताना था कि वो शिफा खाने में है। हमने उसके जख्म सी दिए हैं भाई। ख्याल रखा जा रहा है उसका। जल्द सेहतियाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा किया। मजलूम की मदद बेहतरीन अमल है, लेकिन एहतियात बरतना भी जरूरी है। बेचारा मुसीबत में था भाई। वो भला क्या नुकसान पहुंचाएगा हमें। आजकल लोमड़ियों ने भी भेड़ियों की खाल पहन रखी है सामसा। हर तरफ दुश्मन मौजूद है। चलती हवा पर भी आंख और कान खुले रखना जरूरी है। जैसा आपका हुक्म भाई। खाने के बाद हमें तुर्गुत बेटे के कपड़ों के लिए नाप भी लेना है। वो क्यों है मां खानम? किस लिए? हलीमा खातून और हफ्सा बेटी तुर्गुत के निकाह का लिबास अपने हाथों से तैयार करना चाहती हैं। अरे तुर्गुत भाई, निकाह करने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। बमसी, बमसी, तुम कभी बाज नहीं आओगे भाई। ये अल्फाज महंगे भी पड़ सकते हैं, ख्याल रखना। औरत और मर्द निकाह क्यों करते हैं बाबा? हमारे पैगंबर का फरमान है, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह करो ताकि तादाद में ज्यादा होने पर तुम्हें दूसरों पर बढ़तरी हासिल रहे। इसलिए तुम्हारी वालिदा से निकाह किया और अल्लाह ने 2 बहादुर फर्जंद अता किए मुझे। बहुत जल्द बमसी भाई और हफ्सा खातून को अल्लाह ताला तुम्हारे जैसी प्यारी औलाद अता फरमाएंगे कुंदूस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हलीमा खातून, इंशाल्लाह। कुंदूस, तुम्हें भी फरमा बरदार औलाद नसीब होगी इंशाल्लाह। पहले मुझे जंगजू तो बनने दे दादी। दादी की जान। गुंदूस मेरी जान, तुम तो पहले ही जंगजू हो। क्या शिकार पे गया मैं? दुश्मन को हराए बगैर मैं कैसे जंगजू बन गया? बिल्कुल ठीक कहा। वादा है कुंदूस, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पहले शिकार पर साथ चलेंगे इंशाल्लाह। फिर तो वालिदा को मेरा कद भी नाप लेना चाहिए ना, ताकि मेरे लिए भी जंगजू के कपड़े सी सके। जंगजू बनने से पहले निकाह नहीं करूंगा मैं। जिस काम का जो वक्त होता है वो उसी पर होकर रहता है कुंदूस। सामसा, उस ताजिर के लिए भी खाना लेकर चले जाओ। जो हुक्म आपका भाई।
मैं चाहता हूं कि कुछ शायरी सुनूं आपसे। शुक्रिया सरदार। तुर्गुत के निकाह के मौके पर और मेरे फर्जंद गुंदूज की बहादुरी के नाम अजीम सरजमीन के, बहते झरनों के और अजदाद की अजमत के हवाले से कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल भाई। ये हमारा मुकद्दस मकसद कायम रहे, जिसकी इब्तिदा करने वाला सुलेमान शाह का बेटा है, जिसने अपने सफर में दुश्मनों का शिकार किया। उस बहादुर का नाम अर्तुरुल गाजी है। जंगजुओं ने उसके लिए जान के नजराने दिए, जिसकी हैबत से दुश्मन कांप रहा है। तुर्गुत बमसी, अब्दुल रहमान और दुआन, जिनकी बहादुरी ने बढ़ाई है कबीले की शान। इब्नुल अरबी की दुआओं का समर है ये, आरतूक बन रहा है बीमारों का साहिबान। कारा जैसार किले का फैसला अब हम करेंगे। अल्लाह हमेशा रहे हमारे लश्कर का निगहबान। आमीन। दिली दमीर और शहदा रखते सफर बांध चुके, कुपैक और उसके हवारी मुंह की खा चुके। तलवार जिन हाथों में हो वो कायम रहें, बहादुर अपनी ताकत को पहचान चुके। हाइमा खानम कबीले की अजमत का निशान, सुलेमान शाह के औताक की रौनक इन्हीं से है। कबीले में खुशियां इन्हीं की दुआओं का असर है। काई कबीले की रोशनी इन्हीं के दम से है। अपने महबूब की आंख का तारा है हलीमा सुल्तान, अपने खावंद का गुरूर है हलीमा सुल्तान। हमारे सरदार की हिम्मत है हलीमा सुल्तान, इनकी नस्ल बढ़ाएगी काई की शान। हमारे तुर्क कबाइल यूं ही फलते फूलते रहें, हमारी आखिरी सांस तक कायम रहे हमारा ईमान। हानली बाजार में जिरगा यूं ही सजता रहे, फतहमंद रहें हमारे लश्कर और जवान। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। तुम सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये बताना है कि किले के हिफाजती इंतजामात नाकाफी हैं। क्या हुआ? जनाब, अर्तुरुल साहब की तरफ से मकतूब आया है। पढ़ो। जमींदार एरिस, मैं कल किले का दौरा करूंगा। सब कुछ वैसे ही मिलना चाहिए जैसे मैंने छोड़ा था। सरदार आला अर्तुरुल, सुलेमान शाह का बेटा। अब तुम जा सकते हो। देखने में तो ये एक मामूल का दौरा लगता है, लेकिन इसके पीछे इरादे मुख्तलिफ हो सकते हैं। कैसे इरादे जनाब? पहला तो ये कि अर्तुरुल हमारे बारे में सब जानता है। इस सूरत में वो मुआयने के लिए नहीं बल्कि अपना शिकार देखने आ रहा है। और दूसरा, अगर वो कुछ नहीं जानता तो हमारा ताउन हासिल करना मकसद है उसका। बहरहाल हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। जनाब, क्या किले में उनकी मौजूदगी के वक्त हम उन पे हमला नहीं करेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि ये मामूल का दौरा है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। उनके इस्तकबाल के लिए ज़ियाफत का इंतजाम करो। जैसे आपका हुक्म जमींदार एरिस। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, अर्तुरुल ने जाफदार कबीले के बहादुर साहब को खुद से बदजन कर दिया है। उसके बेटे को भी कबीला बदर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अर्तुरुल अमीर सादतीन की एक भी नहीं चलने दे रहा। यानी अर्तुरुल आगे और भी ज्यादा बेबाक फैसले कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए जनाब? जनाब, क्या हम किले की दीवारों को मजबूत करने और मुहाफिजों की तादाद बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे? बेफिक्र हो जाओ। बिल्कुल, मैंने इससे आगे की सोच रखी है। क्या सोचा है आपने? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। सब्र रखो। रुको रुको, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। बैठ जाओ। ये लो, अर्तुरुल भाई ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है। बहुत शुक्रिया, उन्होंने तो मेरी ज़ियाफत कर दी। हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान के हाथों से बना है खाना, बहुत लजीज है। अर्तुरुल सरदार बहुत रहम दिल है। वो सब लोगों की इसी तरह मदद करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कोई भी मजलूम हो उसकी मदद करते हैं अर्तुरुल भाई, चाहे वो शख्स किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। खूब, बहुत खूब।
मुझे ये बताओ, तुम्हारा खानदान है कोई, मतलब बीवी बच्चे वगैरह? हम काफिले का हिस्सा थे। एक दिन लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया और सब कुछ लूट लिया। मेरे दोनों बच्चे और बीवी को भी मार दिया। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। अफसोस ना करें, अकेला रहने की आदत है मुझे। बहुत लोग हैं तुम्हारे कबीले में। कितने खेमे हैं यहाँ? बहुत सारे खेमे हैं। अच्छी बात है। क्या मर्दी जंगजू हैं यहाँ पर? यहाँ सभी जंगजू हैं। बहुत खूब। तुर बहुत बहादुर होते हैं। तुम्हारा कबीला बहुत अच्छा है, मगर किले की तरह दीवारें नहीं है। दुश्मन के हमलों से डर नहीं लगता तुम लोगों को? हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं, और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है। इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। चलता हूं मैं, और तुरुल भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। कारा जहसार किले को फतह करने का वक्त आ चुका है जवान। माशाअल्लाह, मुबारक हो भाइयों। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ सुन ली। मुबारक हो भाई। इतने दिनों से मैं इस खुशखबरी के इंतजार में थे भाई। अल्लाह जिहाद कबूल फरमाए भाई। जुल्म का खात्मा बहुत करीब है, अब तलवार उठाने का वक्त है। किले पर कब हमलावर होना है भाई? तुर्गुत के निकाह की अगली सुबह। आर्तुक भाई, निकाह के अगले दिन एरिस के गुमान में भी नहीं होगा कि हम हमला करेंगे। हम अचानक उस पर हमला करेंगे जब वो सोच रहा होगा कि हम जश्न में मसरूफ हैं। और ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा होगा। ऐसे तोहफे के लिए जान कुर्बान है भाई। क्या हमें ओस कबाइल को खबर करनी चाहिए भाई? ओस कबाइल को खबर देने का मतलब अमीर सादतिन को बाखबर करना होगा, और इस तरह फतह में मुश्किलात हो सकती हैं। हम किसी को खबर नहीं देंगे। कारा जैसार किले को हम अल्लाह की मदद से अपने जोरे बाजू पर फतह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई। भाई हम एक तो क्या, इस जैसे 10 किले पता कर सकते हैं। अल्लाह मददगार है हमारा। किले के दरवाजे सुबह खुल जाते हैं और अंधेरा फैलने से पहले बंद हो जाते हैं। अब्दुल रहमान। जी भाई। कल सुबह तुम सिपाहियों के साथ ताजिरों के भेस में किले में दाखिल हो जाओगे। किले में दाखिल होकर अर्सिस को तलाश करोगे। साथ मिलकर तुम दोनों ये पता लगाओगे कि एरिस ने किले की हिफाजत के लिए क्या तदाबीर की हैं। किले की पूरी मालूमात होनी चाहिए। किले की हर मचान पर मौजूद मुहाफिजों की तादाद, उनके पास मौजूद हथियार, यहां तक के दीवारों की ऊंचाई का अंदाजा भी तुम्हें लगाना होगा अब्दुल रहमान। शाम में किले के दरवाजे बंद होने के साथ ही चावदार कबीले पहुंच जाना। ये मालूमात मुझे वहां आके बताना। जैसा आपका हुक्म भाई। किले के अंदर जाने के बाद हमारे सिपाही क्या करेंगे? किले के दरवाजे खुलने के बाद वो मैदान में होंगे। ये वो सिपाही होंगे जो हमें आता देखकर किले का दरवाजा बंद होने से रोकने की कोशिश करेंगे। कल ही का दिन है जब मैं एरिस से किले में मिलने जाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी तरफ से उसे इत्मीनान हो जाए और वो सुकून की नींद सो सके। सब जंगजू कल के लिए अपनी तैयारी कर लें। आर्तुक भाई। हुक्म कीजिए भाई। जिस वक्त हम किले में होंगे तो आप वापस कबीले आ जाएंगे और खवातीन के साथ साथ हर एक को हथियारों के साथ तैयार रखेंगे कबीले की हिफाजत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। भूलना मत, न माले गनीमत और न ही दौलत के लिए, सिर्फ रज़ाए इलाही और अल्लाह के निजाम के लिए है हमारा ये जिहाद। हर शख्स ये जहन नशीन कर ले के हमारी फतह इसी मकसद से मशरूत है। अल्लाह हमारा जिहाद कबूल फरमाए भाई।
आमीन मेरे भाइयों। बहुत शुक्रिया खातून। खवातीन, ज़ियाफत के इंतजामात में कोई कमी न रहे। हमारी असलिहान खातून का निकाह है, कमी कैसे हो सकती है? शुक्रिया। सब खवातीन अपना काम मुकम्मल करें। अस्मा, इन पर कड़ी नजर रखना। यकीनन ये कोई फितना फैलाने का इरादा रखती हैं। क्या चाहती हैं कराजा खातून? अच्छा नहीं कर रही हो तुम असलिहान। अगर यहाँ फितना फैलाने आई हैं तो बाज रहिएगा, क्योंकि मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं रही। सराय में संजार को कबीला बदर कर दिया गया और यहाँ तुम ज़ियाफत की तैयारी कर रही हो। इस निकाह से तुम्हें कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। अगर तुम्हारा बेटा अपनी हद पार नहीं करता तो उसे कोई कबीला बदर नहीं करता। हर इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलती है, जो उसे मिल चुकी है। उस अर्तुरुल के साथ तुमने मिलकर अपने चचा को दूर कर दिया उनके बेटे से, मुश्किलात बढ़ा दी हमारी। जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी, यकीन है मुझे। असलिहान खातून, इंसान जो बोता है वही काटता है। अर्तुरुल साहब की मौजूदगी में कुछ कर नहीं सकी तो मेरे सामने जुबान चला रही हैं। वो रहा सामने मेरा खैमा। जो करना चाहती हैं करके देख ले आप, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि जिस तरह फितना अंगेज हमेशा कुचले गए हैं, इस बार भी वही अंजाम होगा उनका।
अब्दुर्रहमान, क्या खबर है? अच्छी खबर है भाई, बहुत अच्छी। कारा जयसार किले की फतह का वक्त आ चुका है। अर्तुरुल भाई कल किले का दरवाजा खुलने के बाद इसे फतह करने के लिए आ रहे हैं। आज दोपहर हैरी से मिलने आएंगे। वो उसे मुतमईन करके अचानक हमला करने वाले हैं। अर्तुरुल साहब ने बिल्कुल सही सोचा है, मगर हैरिस ने अर्तुरुल साहब की आमद की वजह से हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए हैं। सूरज ढलते ही तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर सुबह ही खुलते हैं। हमें सिपाही अंदर भेजने होंगे ताकि हमले के वक्त हमारे सिपाही किले के दरवाजे बंद होने से रोक सकें। अर्तुरुल भाई ये बात जानते हैं, हमारे सिपाही पहले ही किले के अंदर ताजिरों के भेस में मौजूद होंगे। तो फिर हमारा काम किले में सिर्फ आग भड़काना रह जाता है। अर्तुरुल भाई चाहते हैं कि हम किले के हिफाजती इक़दाम का अंदाजा लगा लें। आओ मेरे साथ। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए सरदार आला, और आपका साया हमारे सरों पर ताहयात कायम रहे इंशाअल्लाह। ये सारी कामयाबियां अल्लाह के मुकद्दस मकसद को पूरा करने की खातिर हैं हलीमा। अल्लाह की रजा और हमारे दीन और रिवायात का बरकरार रहना हमारे लिए काफी है। तुम्हें चावदार कबीले जाना चाहिए। मैं किले के दौरे के बाद वहां आ जाऊंगा। आज बहुत मुबारक दिन है हलीमा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आपके भी साहब, आपको अल्लाह की अमानत में दिया, मंजिल आसान हो आपकी। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सिपाहियों की क्या खबर है तुर्गुत? अब्दुर्रहमान और हमारे सिपाही किले में मौजूद है भाई। बहुत जल्द मालूमात हासिल करके वापस आ जाएंगे। माशाअल्लाह। कबीले के हालात कैसे हैं अर्तुग भाई? निकाह की तैयारियां मुकम्मल है? कबीले में हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही है भाई। सब लोग मसरूफ अमल हैं। कबीले वाले बहुत अरसे से रिस्क और मुआश के लिए फिक्रमंद थे। ये निकाह पूरे कबीले के लिए बाबरकत साबित होगा इंशाअल्लाह। निकाह बहुत बाबरकत अमल है। इंशाअल्लाह ये निकाह हमारी कामयाबी और फुतुहात के नए दौर का आगाज साबित होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब हम किले में होंगे तो आप कबीले में तमाम इंतजामात देख लीजिएगा अर्तुग भाई। जो आपका हुक्म भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ सामसा। भाई ताजिर दारियुस आपसे मिलना चाहता है। बुला लो उसे। आपसे मुलाकात मेरे लिए शर्फ है अर्तुरुल साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह सेहत दे तुम्हें। शुक्रिया। आपके लोगों ने मेरी जिंदगी बचाई, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमारा फर्ज था। तो ताजिर हो तुम,
किस चीज की तिजारत है? हर चीज की तिजारत करता हूं जिसमें मुनाफा हासिल हो। मवेशी, खाले, कपड़ा। लुटेरे हमारे कबीले के अतराफ में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जमींदार एरिस के बजाय तुम यहां क्यों चले आए? नहीं जानता, बेहोश हो गया था मैं। मालूम नहीं था कि मेरा घोड़ा किस तरफ जा रहा है। खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं आप जैसे नेक लोगों के कबीले पहुंच गया, वरना मर चुका होता अब तक। ठीक है, फिर हमारे मेहमान हो तुम। जब तक चाहो कबीले में रह सकते हो। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। शुक्रिया अर्तुरुल सरदार, आपसे खुदावंद राजी हो। तुर्गुत, मुकम्मल निगरानी करना है इसकी। जैसा आपका हुक्म। तो फिर चलते हैं। अर्तुरुल एरिस से मुलाकात के लिए पहुंच चुका होगा अब तक। एक दूसरे के लिए कब्र खोद रहे होंगे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में होंगे, और जब उनकी ताकत खत्म हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, और उस वक्त अर्तुरुल के पास ना तुर्क कबाइल होंगे और ना ही सुल्तान होगा उसे बचाने के लिए। क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं कोस्तस? जी जनाब, उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया जमींदार एरिस। सरदार आला का ओहदा मुबारक हो अर्तुरुल साहब। हमारे बाहमी अमन की निशानी के तौर पे ये सफेद परचम मैं आपको तोहफतन पेश करना चाहता हूं। दागदार ना हो ये कभी, कबूल कीजिए। शुक्रिया जमींदार एरिस। ये परचम हमारे हाथ में होते हुए कभी दागदार नहीं होगा, लेकिन अगर दाग इस पे पहले से मौजूद हुआ तो कभी साफ नहीं होगा। जियाफत का इंतजाम किया है मैंने। अंदर चले, फिर बात करते हैं।
तो तुम हो अर्तुल के बेटे कुंदूस। तुम्हारा बाप अपने रहम की भारी कीमत चुकाएगा, लेकिन पहले मुझे तुमसे दोस्ती करनी होगी। जमींदार एरिस और अर्तुगरुल की मुलाकात खत्म नहीं हुई? नहीं मोहतरमा। क्या तुम दोनों अर्तुगरुल साहब के जंगजू हो? हाँ बिल्कुल। काई वालों का चर्चा बहुत सुना है, लेकिन देखा पहली बार है। बहुत शुक्रिया। नीकिया के महल से शायद अभी आई हो तुम, वरना हमें बहुत बार देख चुकी होती। नीकिया से नहीं आई मैं, और ना ही महल से कोई वास्ता है मेरा। जमींदार एरिस को गुलामों के ताजिर सिमको ने तोहफतन पेश किया था मुझे। एक गुलाम थी मैं। बहुत तवील हो गई इनकी मुलाकात। मैं आती हूं कुछ देर में। तुर्कुत मेरे भाई, आखिर किस तरह की खातून है ये? इसकी आंखों में शर्मंगेजी भी है और फितना भी। अपने मुस्लिम दोस्त के होते हुए मैं जाम नोश नहीं करूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में लुटेरे बाजार आने वाले काफिलों पर हमला कर रहे थे। बदकिस्मती से लुटेरों के मसले ने बहुत परेशान कर दिया था सबको। अगर ऐसे हालात थे तो तुमने बाहम मुशावरत से इसका कोई हल क्यों नहीं निकाला? तुम्हारे सिपाही भी हमारी तरह लुटेरों का पीछा कर सकते थे। लेकिन अर्तुगरुल साहब, इस सरजमीन पर ताजिरों का तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ अपनी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उसके लिए जो तुमने किया मालूम है मुझे। यूनानी ताजिरों को धमका कर बाजार से निकालना चाहा तुमने। वो धमकियां नहीं थी अर्तुगरुल सरदार, जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। आप तो जानते हैं कि वो यूनानी ताजिर। ये बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं जमींदार एरिस। अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। हानली बाजार आप और हमारे दोनों के लिए अहम है। बाजार में तिजारत के फरोग के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के अर्तुगरुल सरदार, आगे बताइए। लुटेरों के खिलाफ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। बाजार में तिजारत को बढ़ाने के लिए यूनानी और मुसलमान ताजिरों को हानली बाजार लाना होगा। अगर हम ये न कर सके तो आपकी जानिब से दिया गया अमन का परचम बेमानी रह जाएगा। यही बेहतर है हम के लिए, मुनाफे के लिए। और आप जैसे शिराकतदार की पेशकश कोई अहमक ही होगा जो कबूल नहीं करेगा। ठीक है, फिर किले का बाजार देखूंगा। मुसलमान ताजिरों का हाल जानना चाहता हूं। तुम भी साथ चलो ताकि उनके हालात से बाखबर हो सके। हाँ बिल्कुल, तशरीफ लाइए। अब्दुर्रहमान भाई, मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें। किले में मुहाफिजों की तादाद कितनी है,
और हथियारों की मुकम्मल तफसील सब कुछ लिख दिया है। मचान पर मौजूद दिफाई पहरेदारों का दस्ता मैदान में मौजूद मुहाफिजों से ज्यादा मुश्किल साबित होगा। हमें किले पे भाई के हमले के लिए दाखिली दरवाजा किसी भी तरह से खुला रखना होगा। बेफिक्र हो जाओ, मैदान में दाखिल हो जाने वाले सिपाही दरवाजा खुला रखेंगे। मुहाफिजों की तब्दीली का वक्त और उनकी तादाद भी लिख दी है। हम मचानों और दरवाजों पर मौजूद पहरेदारों पर अचानक हमला कर देंगे। एरिस को कुछ मालूम हो इससे पहले अर्तुरुल साहब और उनके सिपाहियों को अंदर पहुंचा चुके होंगे। हम अब्दुल रहमान भाई, तुर्कुत भाई के निकाह की खुशी इंशाल्लाह इस किले में मनाएंगे हम। इंशाल्लाह भाई, अल्लाह हमारा हामी और नासिर रहे। वो सिपाही जो यहाँ आएंगे रात की तारीकी में इस दुकान में पनाह ले लेंगे। मैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी समझा दूंगा। ठीक है भाई, वो वक्त पर पहुंच जाएंगे। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। आपको हमेशा खुश रखे। लोगों की आपसे मोहब्बत देखकर आपसे हसद ना करना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि इनकी मोहब्बत और अकीदत के पीछे क्या वजह है। इंसाफ जमींदार एरिस, इंसाफ वो खजाना है जो उस पर एतबार के दरवाजे खोलता है। मैंने इंसाफ की अमलदारी को अहमियत दी है। आप काबिल भरोसा हैं अर्तुरुल सरदार। मेरे लिए शर्फ की बात है कि दोहरे अमन में मैं आपके साथ यहाँ हूँ, लेकिन अगर किसी दिन ये अमन कायम ना रह सका तो आप जैसे बहादुर दुश्मन का सामना करना मेरे लिए और भी शर्फ की बात होगी। मुझे भी सामने आकर मुकाबला करने वाला पसंद है एरिस, वो नहीं जो चेहरा छुपाकर हमला करे। जंग और दुश्मनी की बातों का कोई फायदा नहीं है अर्तुरुल साहब। मुझे यकीन है कि अगर हम कायम ना भी रह सका तो हम मामलात को बातचीत से हल कर लेंगे। ये मत भूलना कि हमसे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करना गद्दारी होगी, और गद्दारी का खात्मा होना सिर्फ तलवार ही से मुमकिन है। खुशामदीद अर्तुरुल साहब। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं असलिहान खातून? आ जाइए बहादुर साहब। कहिए बहादुर साहब, क्या कहने आए हैं यहाँ?
निकाह की मुबारकबाद देने आया था, और अगर किसी चीज की जरूरत है तो। और कुछ नहीं बहादुर साहब, कोई मुश्किल खड़ी मत कीजिएगा मेरे लिए बस। बेटी, जानता हूं इख्तिलाफात हो जाते हैं, मैं भी इख्तिलाफात बढ़ाना नहीं चाहता था, मगर इस सब के बाद भी मैं तुम्हारा चचा और तुम मेरी भतीजी हो असलिहान। कबीले वापस आने के बाद औताक पर कब्जे की कोशिश की, मुझे धमकियां दी। सिर्फ इतना ही नहीं, औताक में तुर्गुत को जख्मी किया और अपने बेटे के साथ सरदार अर्तुगरुल के खिलाफ खड़े हुए। उम्मीद है खुशी के दिन मुझे परेशान नहीं करेंगे। तुम चावदार कबीले की इज्जत हो असलिहान। हमारे खानदान से किसी मर्द को तुम्हारे निकाह में शामिल होना चाहिए। चलता हूं मैं जिम्मेदारी पूरी करने, निकाह के वक्त आ जाऊंगा। जरूरत नहीं बहादुर साहब, आपने जो जख्म दिए थे वो अभी ताजा हैं। फिलहाल मुझसे और मेरे कबीले से आप जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, जा सकते हैं आप। वो जंगजू उड़ने वाली घोड़ी पर सवारी करते हुए देव के पास पहुंच गया। 3 सर थे उस देव के, एक बकरे का, एक शेर का और एक अजदहे का। वो जंगजू घोड़े को लेकर अजदहे के पास पहुंचा। फिर जंगजू ने फौरन अपनी तलवार निकाली और तेजी से उस देव के 3 सर कलम कर दिए और वहां से अपने उड़ने वाले घोड़े पर रवाना हो गया। तो क्या वो उड़ने वाला घोड़ा अब भी है? हाँ बिल्कुल है, आसमान में उड़ता है, मगर उसे सिर्फ असली जंगजू देख सकता है। मैं भी जंगजू बनने वाला हूँ, क्या फिर मैं भी उसे देख सकूंगा? बिल्कुल देख सकोगे और उस पर सवारी भी कर सकोगे। फिर तो उसे मैं फौरन देखना चाहता हूँ। नहीं, वो अभी नजर नहीं आएगा। तुम इतने उदास क्यों हो गए? वो असल में उड़ने वाला घोड़ा कभी कभी आता है। क्या आपको पता है कि वो कब आएगा? पता है मुझे, फिक्र मत करो। जब वो आएगा बता दूंगा तुम्हें, वादा है मेरा। पक्का वादा? शुक्रिया बेटी। शुक्रिया आसमा खातून। शुक्रिया आसमा खातून। देखो कितना खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। सच में बहुत प्यारा है। अल्लाह खुशियों से माला माल करे तुम्हें असलिहान। शुक्रिया हायमा खानम। ये हमारी तरफ से हकीर से तोहफा है असलिहान खातून। अल्लाह राजी हो तुमसे। माशाअल्लाह, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आप सबसे राजी रहे। मुझे आप लोगों ने कभी भी तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? शुक्रिया किस बात का असलिहान? ये तो बेटियों का हक होता है और अब तो तुम मेरी बहू भी बनने वाली हो। अस्मा खातून, ये मखमल में रखे कपड़े दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ये मैंने और हफ्सा खातून ने अपने हाथों से बनाया है असलिहान खातून। आप पर खूब जचेगा।
कितना खूबसूरत है ये। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। असलिहान खातून, ये आप पे बहुत जचेगा। हुस्न को 4 चांद लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया। असलिहान खातून, अभी देखते हैं कैसा लगेगा आप पर। आइए देखते हैं। बिल्कुल बेटी, देखते हैं कैसा लगता है तुम पर। माशाल्लाह, कितना जच रहा है। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही हो बेटी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं असलिहान खातून। माशाल्लाह मेरी बहन, इंशाल्लाह तुम अपनी औलाद को भी ये पहने हुए देखोगे जरूर। हलीमा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और खास तौर पर आपका हायमा खानम। हम मुस्तकबिल में अपने कबाइल को इंशाल्लाह फलता फूलता देखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। आमीन। जानदार साहब की दुख्तर असलिहान खातून कुनूर साहब के फर्जंद तुर्गुत से 100 सोने के सिक्के महर मुअज्जल अदायगी की सूरत में। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कुनूर के फर्जंद तुर्गुत जानदार साहब की दुख्तर असलिहान खातून वादे के मुताबिक 100 सोने के सिक्के महर मुअज्जल के तौर पर अदा करते हुए, क्या आप इन्हें अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। गवाहान, क्या आप इस निकाह की गवाही देते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। गवाहान की मौजूदगी में और यहाँ मौजूद तमाम लोगों के सामने आपको ये निकाह मुबारक हो। आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। या अल्लाह, हम इस निकाह के गवाह हैं, तू भी इसका गवाह रहना। आमीन। अल्लाह इस निकाह को हमारे लिए बाइसे बरकत बना। आमीन। या अल्लाह इस जोड़े को मोहब्बत, हम आहंगी और ईसार का जज्बा नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह इस जोड़े के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जैसी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी उल्फत और मोहब्बत कायम फरमा। आमीन। आमीन। या अल्लाह इस जोड़े को नेक और स्वालिह औलाद और सेहतियाबी के साथ लंबी जिंदगी और खुशहाली अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में अपनी शफाअत और रहमत से बहरामंद फरमा। आमीन। और हमें आखिरत के अज़ाब से महफूज फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा।
बहादुरों, मेरी बात गौर से सुनो तुम लोग, और किले में मौजूद अपने तमाम भाइयों को भी बता दो जाकर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम में से हर एक रियासत की बका के लिए सर पर कफन बांध के निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्तनत की हिफाजत के लिए हमारी जान हाजिर है भाई। माशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, और वो है अर्तुरुल साहब के सिपाहियों को किले में दाखिल करवाना। ये जान लो कि हम में से कुछ लोग यकीनन इस मुहिम में जामे शहादत नोश करेंगे। हमारी शहादत का बदला किले की फतह और उसकी फसीलों पर हमारा परचम लहराना होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो आज सुबह हमला 3 मरहलों में किया जाएगा। मैदान में मौजूद मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त उन पर पहला हमला करेंगे। अर्तुरुल साहब और उनके जंगजू जैसे ही किले की तरफ बढ़ेंगे, तुम मुहाफिज दरवाजा बंद करने दौड़ेंगे। फिर पहला दस्ता और मैं उन्हें दरवाजा बंद करने से बाज रखेंगे। दूसरा दस्ता तुम्हारे साथ मचानों पर मौजूद मुहाफिजों से निपटेगा। भाई, हम उनकी लाशें मचानों से नीचे फेंक देंगे। तीसरा दस्ता तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें अंदर मौजूद सिपाहियों को मैदान में पहुंचने से रोकना होगा। बहादुरों, सबको अपनी जिम्मेदारी याद रखनी है। क्या किसी को कुछ पूछना है? अल्लाह हमारा जिहाद कबूल फरमाए। आमीन, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे असलिहान खातून। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल साहब। हमेशा खुश रहिए आप। शुक्रिया। सुबह होते ही किले के बाहर पहुंच जाना तुर्गत। जो हुक्म भाई। हाय मां खाना। बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, कोई गम करीब ना आए, नस्लें परवान चढ़े। शुक्रिया हाय मां खाना। माशाअल्लाह मेरे भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह खुशियां नसीब करे। शुक्रिया। तुर्गुत बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी अता करे, यूं ही मुस्कुराते रहो इंशाअल्लाह। आमीन वालिदा। असलिहान खातून जिंदाबाद, तुर्गुत भाई जिंदाबाद। असलिहान खातून जिंदाबाद, तुर्गुत भाई जिंदाबाद। इंतजार कर रहे हैं सब तुम्हारा, चलो आ जाओ। असलिहान खातून जिंदाबाद, तुर्गुत भाई जिंदाबाद। असलिहान खातून जिंदाबाद, तुर्गुत भाई जिंदाबाद। असलिहान खातून जिंदाबाद, तुर्गुत भाई जिंदाबाद। असलिहान खातून जिंदाबाद। आ जाओ मेरे सिपाहियों, सब यहाँ आ जाओ। जिंदाबाद, तुर्गुत भाई जिंदाबाद। आ गया शेर। शाबाश सिपाहियों।
तुर्गुत हमारा दूल्हा बना है आज। उसने नीले आसमान के नीचे अपने लिए नया खेमा बना लिया। उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या किया? उसने अपनी मोहब्बत के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्या उसने किसी का दिल तोड़ा या वादा खिलाफी की? न उसने किसी का दिल तोड़ा न वादा खिलाफी की। इन दोनों को अल्लाह कभी भी एक दूसरे से जुदा न करे। अल्लाह खुशियों से नवाजे। आमीन। माशाअल्लाह। मुझे माफ कर देना असलिहान खातून। काई कबीले के उस नामुराद सिपा सालार को देखो। जावदार के सरदार की बेटी से निकाह कर लिया उसने। ये उस तुरुल का किया धरा है। अगर कल ये नामुराद हमारे कबीले का सरदार होने का दावा करते तो हैरत नहीं होगी मुझे। मेरे होते हुए ये नामुमकिन है खातून। ये साजिशी लोग हैं सरदार। आप मुबारकबाद देने उससे मिलने उसके खैमे गए और उसने आपकी बेइज्जती की। न जाने वो कल क्या सुलूक करे हमारे साथ। बहुत हो गया। अगर आज मैं खामोश हूं तो इसकी वजह मेरा खौफ या बुज़दिली नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैं जानता हूं। पहले संजार को जंगजुओं की तश्कील करने दो और बस मेरा कबीला यहां पहुंच जाए। फिर देखना कैसे जमीन तंग करता हूं इन लोगों के ऊपर। दुनिया देखेगी। उम्मीद अच्छी है साहब, मगर जावदार के सिपाही तो पहले ही उसे रहनुमा मान चुके हैं। ये सब वक्ती कामयाबियां हैं खातून। सिपाही सिर्फ उसकी पैरवी करेंगे जो ज्यादा ताकत रखता है और उनकी रहनुमाई कर सकता है। जब सरदार मैं बन जाऊंगा तो उस वक्त कबीले में सब मेरी पैरवी करेंगे। कितने अंधेरों से गुजरकर, आजमाइशों से और मुश्किलात से होकर हम दोनों के नसीब में ये खुशियां आई हैं असलिहान।
आज के बाद से अंधेरों को रोशनी में बदल देंगे, साथ मिलकर एक साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे तुर्गुत। इंशाअल्लाह असलियान, इंशाअल्लाह। कल जब हम कारा जासार किले पर अपना परचम लहराएंगे तो ये पूरा कबीला इस खैमे की तरह जगमगा उठेगा इंशाअल्लाह। क्या जंग पर जा रहे हैं? सुबह होते ही हम किले पर हमला कर देंगे। यानी निकाह के बाद जंग पर जाना ही आपका मुकद्दर था? एक जंगजू के लिए जंग ही असल मुकद्दर है। यही वक्त है दुश्मन को जकड़कर उसे शिकस्त देने का। अगर मैं कल शहादत का शर्फ पा जाऊं तो मेरे शहीद हो जाने पर पूरी जिंदगी फख्र से गुजारना। जिहाद मुबारक हो आपको, अल्लाह फतह नसीब करे। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब दुश्मना, दिल किरची किरची हो गया मेरा। मुझसे खुशी का हर लम्हा छीन लिया है तुमने, मेरी जिंदगी को राख बना दिया है तुमने। मेरे लिए हर घूंट अब जहर जैसा है। शिद्दते रंज से मेरा दिल इंतहाई कर्ब में है और इससे खुश रहने का हक छीन लिया गया है। तो फिर तुम्हें भी दुनिया की कोई खुशी नहीं मिलेगी। अर्तुरुल, मैं तुमसे इंतकाम लेके रहूंगा। दर्द की शिद्दत से तड़पोगे तुम। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी तो कसम खाता हूं अमीर सादतीन को बैक अपना नाम बदल देगा।
असलहान। तुर्गुत। जैसा अत्सिज ने लिखा है, रात वाले मुहाफिज सुबह जब किले के दरवाजे खोलेंगे तो हम हमले के लिए तैयार होंगे। किले में मौजूद हमारे सिपाही उनके दरवाजा खोलने के साथ ही हमला आवर हो जाएंगे उन पर। सुबह के मुहाफिजों की आमद से पहले किले में दाखिल होना है। आपके पहुंचने से पहले वहां पर घुमसान की लड़ाई हो रही होगी। इंशाअल्लाह अत्सिस और उसके सिपाही दरवाजे को बंद होने से रोकने में कामयाब हो जाएंगे। उसने कहा था कि किले में मौजूद दिफाई दस्ता शदीद मुजाहिमत करेगा। उनसे मुकाबला करते हुए हमें किले में दाखिल होना है। लेकिन अगर देर हुई तो नुकसान बहुत होगा। देर नहीं होगी, हमारे घोड़े वहां तेज रफ्तार हवा की तरह पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह भाई, हवा की तरह। सूरज निकलने से पहले किले के नजदीक होंगे। जब तक किले में दाखिल होंगे तब तक घोड़े भी आराम कर लेंगे। उनके 3 सिपाहियों के मुकाबले में हमारा एक जंगजू होगा भाई। ना वो एरिस और न ही उसके सिपाही हमले के लिए तैयार होंगे। उनके गुमान में भी नहीं होगा कि तुर्गुत के निकाह की अगली सुबह हमला हो सकता है। आपसे कुछ पूछना था भाई, वो अत्सिस कौन है? हर जगह मौजूद होता है। वक्त आने पर पता चल जाएगा बमसी। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। क्या जंगजू तैयार हैं बमसी? तैयार हैं भाई, बिल्कुल तैयार हैं। आप बस हुक्म कीजिए। ठीक है फिर खवातीन को यहां बुला लो बमसी। हम जिहाद के लिए जा रहे हैं, उन्हें आगाह कर देते हैं। जैसा आपका हुक्म भाई, जैसा आपका हुक्म। अभी बुलाता हूं भाई। हमें क्या हो रहा है? किसने किया है ये? तुर्गुत, सांस नहीं आ रही मुझे। मत करो असलहान, मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। या अल्लाह, या अल्लाह, मदद फरमा।
सांस नहीं आ रही मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब खैरियत तो है बेटा? तुमने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? वक्त आ गया है वालिदा। हम कारा जसार किले पर हमले के लिए जा रहे हैं। मैंने आप दोनों को दुआओं के लिए बुलाया है यहां। दुआएं साथ हैं तुम्हारे। जिहाद मुबारक हो बेटा, कामयाब होकर लौटो। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को कुव्वत बख्शे, फतह नसीब करे। इंशाअल्लाह वालिदा, आमीन। दुआ है आप गाजी बनकर लौटे इंशाअल्लाह। हलीमा, परवरदिगार आपकी मदद करे अर्तुगरुल, सवारी को रफ्तार दे और काटदार रहे आपकी तलवार। आमीन। हमारी औलाद तुम्हारे सुपुर्द है हलीमा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए सरदार। जिहाद हमारा, फतह अल्लाह की। अल्लाह की अमान में रहो हलीमा। उताक के सामने बहुत चहल पहल है। अर्तुगरुल के जंगजू भी मौजूद है वहाँ। सरदार यहाँ है। सिपा सालार का निकाह हुआ है। जाहिर है चहल पहल तो होगी। खातून, मेरे सोने का वक्त हो चुका है। सरदार, ये मामूल की चहल पहल नहीं है। जंग के लिबास में मौजूद है तमाम जंगजू, जैसे किसी जंग पर जा रहे हों। अल्लाह खैर करे। इस दफा क्या इरादा है इनका? आओ चल कर देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है भाई, आपकी वजह से तुर्कुत भाई को शरीक हयात मिल गई और उनका घर बस गया। जब हम किला फतह कर लेंगे तो हमारी खुशी दोबारा हो जाएगी। इंशाअल्लाह बमसी, इंशाअल्लाह। तैयारी मुकम्मल है आर्तुक भाई? सब तैयारियां मुकम्मल हैं भाई। किले में मौजूद जंगजू बेचैनी से मुंतजिर हैं आपके। माशाअल्लाह। तैयार हो जवानों, चलो चलते हैं। तुर्गत भाई,
क्या हुआ आपको? अर्तुरुल भाई, अर्तुरुल भाई, तुर्कुत। हाँ, तुर्कुत भाई। तुर्कुत, तुर्कुत मेरे भाई। क्या हुआ तुर्कुत? क्या हुआ तुम्हें? तुर्कुत भाई को क्या हो गया? तुर्कुत क्या हुआ तुम्हें? तुर्कुत, उठो। तुर्कुत, तुर्कुत क्या हुआ है? तुर्कुत क्या हुआ है बताओ। तुर्कुत, तुर्कुत मेरे भाई, भाई भाई अर्तुल भाई, भाई इसे क्या हुआ है आखिर? ये बोल क्यों नहीं रहा है? या अल्लाह, तुर्कुत हिम्मत नहीं हारना। असलिहान, अताक तुम जाओ हलीमा, जाओ देखो उसे। तुर्कुत कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखना तुर्कुत, कुछ नहीं होगा। तुर्कुत, तुर्कुत भाई क्या हुआ है तुम्हें? तुर्कुत मेरे भाई बताते क्यों नहीं? असलिहान, 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 किसने किया है ये तुम्हारे साथ? क्या हुआ? आंखें खोलो मेरी बहन। असलिहान मेरी बेटी, बेटी क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो असलिहान। बिस्मिल्लाह मेरी बेटी। असलिहान आंखें खोलो असलिहान। मेरी मदद करो अफसा। या अल्लाह हमारी मदद कर। बेटी, बेटी असलिहान, बेटी आंखें खोलो मेरी बहन। अल्लाह के वास्ते हिम्मत करो, हिम्मत करो मेरे भाई। भाई जहर दिया गया है इन्हें। जहर दिया गया है? कैसे? भाई तुर्कुत, होश में आओ। तुर्कुत, तुर्कुत। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। उठाओ इसे फौरन, उठाओ, लेकर चलो इसे अंदर। आराम से, आराम से जल्दी लेकर चलो। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी आओ। सिपाहियों आराम से, आराम से, जल्दी चलो, जल्दी। यहाँ लिटा दीजिए। आराम से, आराम से। तुर्कुत, तुर्कुत, तुर्कुत मेरे भाई उठो। तुर्कुत, तुर्कुत तुम्हारा ये हाल किसने किया? बताओ मुझे। तुर्कुत भाई, भाई क्या हो गया तुम्हें? बताते क्यों नहीं? तुर्कुत भाई। सरदार जल्दी आइए, असलिहान की हालत नाजुक है। दोनों को खैमे में ले जाना होगा हमें। आप असलिहान खातून को जाकर देखिए अर्तुल भाई। भाई